नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए अब पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। आज आप 8वें दिन में हैं और 7वें दिन की समाप्ति पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वार्ता इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया था वहां के राष्ट्रपति के द्वारा अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। दुनिया भर के अंदर 193 देश हैं। अमेरिका किन किन को बुलाए ये उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रंप को अपना मित्र कहा जाना, तो ये लोगों के मन में एक अपेक्षा पैदा करता है कि कहीं इन्हें भी बुलाया जाता। और ये प्रश्न तब ज्यादा खड़ा होता है जिनसे दुश्मनी है उन्हें बुला लिया गया था। ट्रंप ने मोदी जी को ना बुला करके शी जिनपिंग को बुलाया था। ये बात भारतीयों को रास नहीं आई थी। इसी के चलते शी जिनपिंग तो गए नहीं, लेकिन उनसे बातचीत भी पहले की गई और उनको इनवाइट भी दिया गया। तो ये चीज भारत के साथ थोड़ी सी उस समय हजम नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं। फाइनली ट्रंप साहब का कॉल आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। हेडलाइंस बन जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और उस बातचीत में जो प्रमुख मुद्दे हुए वो बाहर निकल कर आए। दोनों देशों के बीच में आपसी रिश्तों को लेकर के चर्चा हुई। इस बात को प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर बकायदा ट्वीट करके कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि हम उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ हम कमिटेड हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए, ट्रस्टेड पार्टनरशिप के लिए। वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। पीएम ने इस बात को ट्वीट में डाल दिया। साथ ही साथ में एक हेडलाइन और निकल कर आ गई कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अमेरिका आने वाले हैं। हालांकि इस बात का भारत की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, इस तरह की मीडिया में न्यूज चलना शुरू हो चुकी है। खैर, इस बारे में सवाल पहले भी था, इस पर हमने सेशन भी किया था कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया, जयशंकर साहब क्यों गए, इस पर हमने सेशन भी किया था। पूरा डिटेल में चाहो तो देख लेना। ब्रीफ में पहला इतना सा जान लो कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा बड़ा निकल कर आता है, और वो ये है कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि ये भारत ने इस बार तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। पिछली बार प्रधानमंत्री के द्वारा हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे आए थे। इस बार भारत ने निर्धारित किया कि वो ना तो कमला हैरिस के लिए ना ट्रंप के लिए किसी के लिए भी चुनाव में माहौल नहीं बनाएंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन ट्रंप से मिलकर भी नहीं आए थे। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बनकर आते हैं और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए नारा देते हैं। अब नारा देते हैं, नारे के साथ साथ बहुत सी चीजें और होती हैं, और उन बहुत सी चीजों में खास जो चीज थी वो ये कि अगर ब्रिक्स देशों के द्वारा ये सोचा गया, हम उन खास देशों में अपने आप को क्यों घसीट रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स के पार्ट हम भी हैं। अगर ब्रिक्स देश ये सोचते हैं कि वो डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट ले आएंगे, तो चलिए हम उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगा देंगे। मतलब ट्रंप का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन की शपथ लेने के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उनमें हम अपने अपने मतलब की बातें निकाल लेते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझ सकें। दूसरा जो इन्होंने किया, जिनसे कि भारत के साथ भारतीयों को दिक्कत हुई, उनमें पहला, ब्रिक्स के नाम पर भारतीयों को ही धमकाया गया। अब हम ये समझे कि नहीं साहब, आई से तो पहले भी बी और आर हैं और उसके पीछे भी सी और एस हैं, तो ये बस एक न्यूमोनिक्स है। अदरवाइज तो भाई इसमें इंडिया भी उतना ही प्रभावित होगा अगर डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचता है, यानी व्यापार के अंदर डॉलर के स्थान पर कोई और करेंसी इस्तेमाल की सोचता है, तो ट्रंप ने धमकी तो हमें ही दी थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया गया। बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करके हमने कहा नहीं नहीं, इससे हम प्रभावित नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट जो अवैध रूप से प्रवासी एंट्री मारते हैं, उसमें भारतीयों का नंबर है। अमेरिका के अंदर रहने वाले जो तमाम प्रवासी हैं, उनमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर भारतीयों का है, आफ्टर मैक्सिकन। और उसके लिए ये आदेश लाना कि यहां पर अगर कोई अवैध रूप से आ गया और उसका बच्चा यहां पैदा हुआ, तो पैदा होने से अब उसको यहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, ये आदेश लाना भी निश्चित ही भारत को प्रभावित करता है। तो ब्रिक्स के नाम पर धमकी देना हो या बर्थराइट सिटीजनशिप का अधिकार समाप्त करना हो, और ऐसे में तीसरा, इलीगल जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनको वापस भारत भेजना हो, ये सारी चीजें वो हैं जो भारत के लिए सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन हां, भारत इन पर कोई ऐसी रुद्र प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अवैध रूप से जो प्रवासी हैं उनको हमने अटेस्ट करके तो भेजा नहीं है कि लो बेटा अमेरिका का वीजा लगवा कर यहां से जाओ। तो चोरी छुपे जो गए, उनके साथ जो हो रहा है वो खुद की करनी भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अवैध रूप से जाने वालों की, और साथ में जो वहां जाकर अवैध रूप से गए और फिर बच्चे पैदा कर लिए बर्थराइट सिटीजनशिप के हिसाब से,
तो वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि भारतीय जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं और वहीं जाकर वहां की नागरिकता लेने लगते हैं, भारत का तो लंबे समय से मन है कि भाई सब लोग स्वदेश का शाहरुख खान बनो और वापस लौट कर आओ, अपने देश में रहो और यहां आकर के देश को ग्रो करो। अब आने वाले समय में अगर अमेरिका उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता है तो इसमें तो हमारा ही एडवांटेज है। तो हमने इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही देखा, हमने आपदा में अवसर देखा, हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ट्रंप अपने फैसलों से चौंकाते रहे और भारतीयों को निकालते रहे। भारतीयों को निकालने की हेडलाइंस भी बनी और इस पर हमने सेशन भी किया। इसी के साथ साथ पैदा होते ही जो सिटीजनशिप वाला मामला है उस पर भी हमने सेशन किया, वो भी एक हेडलाइन बनी। फाइनली इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत के अंदर निकल कर आता है कि हम लोग एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर बनकर आगे बढ़ेंगे और इस बात को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है। ये जब से ट्रंप जीत कर आए हैं तब से उनकी दूसरी बातचीत है। क्यों? क्योंकि 6 नवंबर को जब वो इलेक्शन जीते तब भी भारत की तरफ से उनको बधाई का मैसेज दे दिया गया था और उस दौरान भी प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके कहा गया था कि मैंने अपने दोस्त को बधाई दे दी है। तो वो बधाई हो गई और अब ये कल वाली यानी कि 27 तारीख को बधाई हो गई। तो दो तरह से बातें हो गई। दोनों के बीच में तकनीकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र इन चीजों को लेकर बातचीत हुई और दोनों के बीच में ये कि आने वाले समय में कैसे हम आगे चर्चा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर कैसे हम काम कर सकते हैं, वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी बातें हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बाकायदा मीडिया सेंटर को दी गई अपनी जानकारी में बताया गया कि दोनों ने बहुत सारे मुद्दों पर वाइड रेंजिंग चर्चा की। उनमें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या फिर मेजर्स हो या साथ ही साथ में जो कुछ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी संबंधित जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत हो, ये तमाम प्रकार की इन्होंने बातें की और कहा कि हम आने वाले समय में कैसे एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कन्वीनियंट इश्यूज के साथ मिल पाएंगे। ठीक है साहब। साथ में यहां पर एक हेडलाइन और बनी रॉयटर्स के अंदर जिसमें लिखा कि ट्रंप ने फेयर ट्रेड और डिफेंस बाइज के बारे में भी प्रधानमंत्री से बातें की। मतलब आपको याद होगा तो ये टैरिफ वाली लाइन है। टैरिफ बोले तो आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने पहले ही इलेक्शन कैंपेन में कह दिया था कि भारत बड़ा स्मार्ट है, शातिराना हरकत करता है, वो हमारे साथ ट्रेड में इस तरह से ट्रेड करता है कि वो लाभ कमाता है, हमारे माल पर तो टैक्स ज्यादा लगाता है और भारत जब कोई सामान हमको भेजता है हम उस पर टैक्स कम लगाते हैं, तो हम भी टैरिफ खेलेंगे। तो बोले टैरिफ रिलेटेड भी बातें हुई थी। तो देखो एक चीज तो साफ है कि ट्रंप आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने चाहे डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की हो या भारत के प्रधानमंत्री से, बात वो उन लोगों से कर रहे हैं जिनके साथ उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट लटक रहे हैं। डेनमार्क से बात की सो दैट वो ग्रीनलैंड के बारे में चर्चा कर सके। भारत से बात हुई सो दैट प्रवासियों के रूप में, अवैध रूप से जो प्रवासी रहे हैं उनके बारे में, टैरिफ को लेकर के, डीडॉलराइजेशन को लेकर के, इन विषयों पर चर्चा रख सकें। कहने का अर्थ यह है कि भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार तो है ही है, तो ऐसे में इस बड़े बाजार के लिए भारत के साथ इनके जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ट्रंप ने अपने अनाउंस कर दिया कि साहब मोदी जी जो है वो अमेरिका की विजिट पर आने वाले हैं। ये प्रेसिडेंशियल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया वो बातचीत है जो उन्होंने जारी करी कि क्या क्या बातचीत हमारे बीच में हुई। खैर इन सब बातों के बीच में बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड कितना होता है। तो भाई साहब दोनों के बीच 23-24 में 118 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड रहा, जिसमें भारत 32 अरब डॉलर कमाया। मतलब इनको माल बेचकर पैसे कमाया। माल बेचकर पैसे कमाने में भारत कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से मिनरल फ्यूल, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर मंगाता है। तो इन दोनों मेजर सोर्सेज में से हम माल ज्यादा बेच करके उनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और साथ ही साथ इनसे बड़ी डिफेंस डील करते हैं। तो ट्रंप जब पिछली बार आए थे तो हम लोगों ने बड़ी डील की थी 55 बिलियन डॉलर की। ट्रंप का जो ये वाला मतलब ये पूरा टाइम फ्रेम है जिस समय पर हम लोगों ने इनके साथ में ट्रेड डील्स की हैं और बढ़िया सामान इनसे खरीदा है। खैर आने वाले समय में अमेरिका फर्स्ट को लेकर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि निर्माण के सेक्टर में भी अब अमेरिका को आगे लाया जाए और अमेरिका को आगे लाने का उनका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया भर की कंपनी आकर के अमेरिका में निर्माण करें। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे शुरुआत में तब उन्होंने मेक इन इंडिया को जोड़ दिया था कि दुनिया भर के प्रोडक्ट यहां बनाए जाएं और हम एक्सपोर्ट करें। तो इसी को लेकर के ट्रंप आए हुए हैं कि अमेरिका में ही निर्माण करो तो मैं तुमसे टैक्स नहीं वसूलूंगा। तो दुनिया भर की कंपनियों को फिलहाल वो आकर्षित करने लग रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर आप यहां आकर बनाते हो तो दुनिया का सबसे कम टैक्स लगने दूंगा आप लोगों पर, और अगर आप बाहर से बैठ करके अमेरिका को माल बेचते हो तो बढ़िया सारा टैक्स वसूलूंगा। खैर इन सब चीजों की वजह से सारी बातें निकल कर आई, लेकिन जो अच्छी बात रही वो थी H1B वीजा को लेकर के। H1B वीजा के बारे में मैं आपको बता दूं,
कि अमेरिका जब मागा की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके पीछे का एक बड़ा लॉजिक है अपने वोटर्स को लुभाने का। वोटर्स को लुभाने से क्या सेंस है? असल में अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारी जॉब खा जाते हैं दुनिया में बाहर से आए हुए लोग, और बाहर मतलब दुनिया के बाहर के लोग जो अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं वो H1B वीजा के तहत काम करने जाते हैं। उस H1B वीजा का एक कोटा होता है। मान लीजिए कि 75,000 से लाख के आसपास लोगों को बुलाया गया अमेरिका में, उनमें मैक्सिमम नंबर भारतीय लोग ले जाते हैं। तो ऐसे में भारतीयों के प्रति अमेरिका में एक रोष रहता है कि ये सस्ते दामों पर नौकरी करने आते हैं और बड़ी पोजीशंस पर बैठ जाते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली में भारतीयों का तगड़ा प्रभुत्व है, तो ऐसे में भारतीय लोगों से जो होने वाली वहां नफरत है, इलेक्शन कैंपेन में जब मागा मागा चल रहा था कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो लोगों को लगने लगा था कि अब भारतीय इंजीनियर्स को नहीं बुलाया जाएगा और अमेरिकन को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन एलन मस्क ने, और आपको याद हो तो एक भारतीय थे कृष्णन नाम से, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि कॉम्पिटेंट व्यक्ति का अमेरिका आना जरूरी है, यानी कि जिस आदमी के पास टैलेंट है वो अमेरिका आए, क्योंकि उसी से अमेरिका ग्रेट बनेगा। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है। और अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने भी इस बात को दोहरा दिया और कहा कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। तो वो H1B वीजा को हटाने के पक्ष में नहीं है, वो चाहते हैं कि जो सक्षम लोग हैं वो अमेरिका आए और अमेरिका को ग्रेट बनाएं। ये एक बड़ा परिवर्तन है इनकी नीति में, क्योंकि शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि ये H1B को भी बंद कर देंगे, जिससे भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं जा पाएगा। लेकिन अब भारतीय टैलेंट जाना भारत के लिए तो नुकसान का सौदा है, लेकिन ठीक है, भारतीय लोग जब वहां जाकर बढ़िया ग्रो करते हैं तो उससे भारतीय डायस्पोरा की वैल्यू बढ़ती है। बाहर से भारत के लिए पैसा भेजते हैं तो रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है। लेकिन हम लोग अपने लोगों को अधिक अपॉर्चुनिटी ना दे करके अपने लोगों के साथ बड़ा कुछ प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं। अगर वो भारत में ही रुकते हैं तो निश्चित ही भारत के अंदर कुछ अनोखा बना ही देंगे। खैर, फिलहाल के लिए आने वाला समय पुरानी उम्मीदों के साथ जुड़ा है कि ट्रंप के साथ पिछले रिश्ते अच्छे थे, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। इंडिया और यूएस आने वाले समय में मिलने की जो चर्चा चल रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है? असल में फ्रांस के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फरवरी के मिड में एक मीटिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। उसमें इमानुएल मैक्रोन और पीएम मोदी दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं। वहां ट्रंप के आने की उम्मीद है फ्रांस में, तो कहा जा रहा है कि ये लोग वहां मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप वहां नहीं आते हैं, फ्रांस नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहीं से अमेरिका निकल जाएं। अब इस बात में स्पष्टीकरण तो विदेश मंत्रालय देगा, लेकिन हेडलाइंस बनना शुरू हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कैसे बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में चर्चाएं हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, वहां बेहतरीन कोर्सेज लें। और स्टॉक मार्केट के जो बेहतरीन कोर्सेज हैं वो बातें बाजार की पर उपलब्ध हैं, आप उनका आनंद लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।